अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करेंगे एरर हैंडलिंग की। तो एरर हैंडलिंग का मतलब होता है प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाना। जब कोड में कोई गलती होती है तो प्रोग्राम रुक जाता है। इसको एरर क्रैश कहते हैं। ट्राई एक्सेप्ट यूज करके हम एरर को कैच कर लेते हैं ताकि प्रोग्राम स्मूथली चले। रियल प्रोजेक्ट्स, एप्स, वेबसाइट सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं? प्रोग्राम बंद नहीं होता, स्मूथली चलता रहता है, यूजर को एक्सपीरियंस मिलता है, आप स्पेसिफिक एरर को हैंडल कर सकते हैं, डिबगिंग ईजी हो जाती है। ट्राई और एक्सेप्ट। ट्राई तब यूज होता है जब कोड में कोई एरर आ सकता है। जिस कोड में एरर आ सकता है ट्राई उस कोड में लिखा जाता है जिस कोड में एरर आ सकता है। और दूसरा है एक्सेप्ट। जिस कोड में एरर आता है उस कोड में अगर एरर आए तो एक्सेप्ट वाला कोड चलता है। इस तरह प्रोग्राम क्रैश नहीं होता। तीसरा होता है एल्स। एल्स सिर्फ तब चलता है जब ट्राई ब्लॉक में एरर ना आए। चौथा होता है फाइनली। फाइनली हमेशा चलता रहता है चाहे एरर आए या ना आए। अब हम इसकी एग्जांपल को समझेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्राई और उसको कहता हूँ कि वो मुझसे इंटीजर की फॉर्म में तो मैं उसको कहता हूँ यहाँ पे कि वो मुझे इंटीजर की फॉर्म में कोई इनपुट ले। अगर वो कोई नंबर ना हो तो वो मुझे प्रिंट करके दे दे दिस इज नॉट अ नंबर। अगर वो कोई नंबर ना और अगर वो कोई नंबर हो तो वो मुझे प्रिंट करके दे दिस इज अ नंबर। और अगर वो चाहे वो कोई नंबर ना हो चाहे वो कोई नंबर हो वो मुझे प्रिंट करके दे टास्क कंप्लीट। तो मैं रन पाइथन फाइल करूँगा तो सबसे पहले वो मुझे इंटीजर की फॉर्म में नंबर वो मुझसे कोई इंटीजर लेगा यानी कि कोई नंबर लेगा मुझसे। अगर मैं उसको कोई नंबर ना दूँ, मिसाल के तौर पे डाटा देता हूँ, मिसाल के तौर पे एप्पल लिखता हूँ जो कि अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर मैं उसको इंटीजर की बजाय यानी कि नंबर की बजाय अल्फ़ाबेट्स दूंगा यानी कि टेक्स्ट की फॉर्म में कुछ दूंगा तो वो मुझे जो है वो लिख के देगा दिस इज नॉट अ नंबर। मैं रन पाइथन फाइल करता हूँ, उसने मुझे लिख के दिया दिस इज नॉट अ नंबर और लिख के दिया टास्क कंप्लीट। अब मैं इसकी जगह पर कोई नंबर लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ। तो अब वो क्या करेगा, वो सबसे पहले लिखेगा दिस इज अ नंबर और लिखेगा टास्क कंप्लीट। तो अब मैं एंटर करता हूँ तो उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे लिख के दिया दिस इज अ नंबर और लिख के दिया टास्क कंप्लीटेड। तो वो मुझसे सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले वो मुझसे नंबर की फॉर्म में डाटा को लेता है। अगर वो कोई नंबर ना हो तो वो मुझे प्रिंट करके दे देता है दिस इज नॉट अ नंबर।
और अगर वो कोई नंबर हो तो वो मुझे प्रिंट करके दे देता है दिस इज अ नंबर। और चाहे वो कोई नंबर ना हो या चाहे वो कोई नंबर हो, वो मुझे प्रिंट करके दे देगा टास्क कंप्लीट। तो अब हम ओओपी के बारे में जानेंगे। तो ओओपी का मतलब क्या होता है कि पाइथन को जो है वो ऑर्गेनाइज्ड, प्रोफेशनल और रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जैसे बनाना। बेसिकली आप पाइथन में चीज़ें ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हैंडल करते हो, जैसे रियल लाइफ में कार, पर्सन और बैंक अकाउंट इसकी एक एग्जांपल है। तो सबसे पहले मैं क्लास की एग्जांपल लूंगा। क्लास क्या होती है? क्लास एक ब्लूप्रिंट या फिर एक टेम्पलेट होता है। ये डिफाइन करता है कि ऑब्जेक्ट में क्या प्रॉपर्टीज और बिहेवियर होंगे। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लास का रियल वर्जन होता है। ये एक्चुअली थिंग्स होती हैं जो एक क्लास के ब्लूप्रिंट से बनती हैं। तीसरा होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज और डाटा होती है उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट के पास होने वाला इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। चौथा होता है मेथड। मेथड उसके ऑब्जेक्ट्स या फिर उसके फंक्शन होते हैं। मेथड ऑब्जेक्ट के एक्शन या फिर उसके फंक्शन होते हैं। ये डिफाइन करता है कि ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है। सबसे पहले जो है वो, अब हम उसकी टाइप्स की बात करेंगे। तो सबसे पहली टाइप जो है वो उसकी है इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब होता है? इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डाटा को, डाटा और फंक्शन को एक क्लास के अंदर बंद कर देना। इसका मेन गोल सिक्योरिटी और कंट्रोल होता है, ताकि बाहर से डाटा डायरेक्ट चेंज ना हो। ये कोड को सेफ, क्लीन और मैनेजेबल बनाता है। दूसरा होता है अब्स्ट्रक्शन। अब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है सिर्फ ज़रूरी चीज़ें दिखाना और बाकी टेक्निकल डिटेल्स को हाइड कर देना। यूज़र को बस काम का इंटरफेस मिलता है, अंदर क्या चल रहा है वो मैटर नहीं करता। इससे कोड सिंपल और यूज़र फ्रेंडली होता है। तीसरा होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है क्लास, एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड यूज कर सकती है। इससे कोड रिपीट नहीं होता और टाइम सेव होता है और स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है। पेरेंट क्लास, पेरेंट और चाइल्ड का जो रिलेशन है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन जैसा सिस्टम होता है ये। चौथा होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है सेम मेथड का डिफरेंट बिहेवियर। एक ही नाम का फंक्शन अलग सिचुएशन में अलग काम करता है। इससे कोड फ्लेक्सिबल और स्केलेबल बनता है। सबसे पहले इनहेरिटेंस। तो अब हम सबसे पहले इनकैप्सुलेशन की एग्जांपल को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं उसके लिए यहाँ पर जो है वो क्लास लिखता हूँ। क्लास लिखता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ यहाँ पे बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर मैंने लिखा है क्लास बैंक अकाउंट। तो इससे क्या हुआ है, बैंक अकाउंट के नाम की क्लास बन रही है। ये एक ब्लूप्रिंट या फिर एक डिजाइन है बैंक अकाउंट का। तो इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेफ, उसके बाद लिखता हूँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ। और उसके बाद तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर जो है वो एक कंस्ट्रक्टर है। जब भी नया ऑब्जेक्ट बनेगा ये ऑटोमेटिकली रन होगा। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, उसके बाद लिखता हूँ यहाँ पे बैलेंस, उसके बाद उसको साइन कर देता हूँ 0। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर जो है वो बैलेंस अकाउंट का पैसा स्टोर करेगा। अंडरस्कोर अंडरस्कोर का क्या मतलब होता है, प्राइवेट वेरिएबल, यानी कि स्टार्टिंग जो है वो, स्टार्टिंग बैलेंस जो है वो 0 है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे डेफ, उसके बाद करता हूँ उसके अंदर डिपॉजिट, उसके बाद लिखता हूँ यहाँ पे सेल्फ और अमाउंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिपॉजिट फंक्शन में पैसा जो है वो ऐड करने के लिए यूज होता है। अमाउंट जो है वो जितना पैसा ऐड करना है ये उस वजह से लिखा जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ डॉट बैलेंस प्लस इज इक्वल टू अमाउंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बैलेंस में जो अमाउंट है वो ऐड हो रही है। डायरेक्ट बैलेंस चेंज सिर्फ मेथड के थ्रू ही हो सकता है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफ विड्रा सेल्फ और अमाउंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विड्रा फंक्शन पैसा निकालने के लिए यूज होता है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर
अंडरस्कोर बैलेंस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये चेक हो रहा है कि क्या निकालने वाला जो पैसा है वो बैलेंस से कम है या बराबर है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस माइनस इज इक्वल टू अमाउंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो पैसा बैलेंस से माइनस हो जाएगा। डेफ गेट अंडरस्कोर बैलेंस और फिर लिखता हूँ सेल्फ। तो ये क्या हो रहा है, ये फंक्शन बैलेंस निकालने के लिए लिखा जाता है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न सेल्फ डॉट अंडरस्कोर बैलेंस। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि प्राइवेट बैलेंस जो है वो सेफली रिटर्न कर दिया है। इसके बाद अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ACC इज इक्वल टू बैंक अकाउंट। फिर तो यहाँ पर क्या हुआ है, बैंक अकाउंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया है। अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर यहाँ ऑटोमेटिकली चलेगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ACC डॉट डिपॉजिट। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे 5,000 रुपये डिपॉजिट कर देता हूँ। अकाउंट में जो है वो 5,000 रुपये जो है वो डिपॉजिट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ACC यानी कि अकाउंट। तो यहाँ पे मैं विड्रा निकलवाता हूँ, विड्रा करता हूँ जी 4,000। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने अकाउंट में से 2,000 रुपये जो है वो विड्रा करवाए हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट ACC डॉट गेट अंडरस्कोर बैलेंस। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अब मैं जब रन पाइथन फाइल करूंगा तो क्या करेगा, 5,000 रुपये में से जो कि मैंने डिपॉजिट किए थे उसमें से विड्रा कर देगा जब 4,000 रुपये। तो बकाया जितने बच जाएंगे वो हमें शो कराएगा, यानी कि अकाउंट में कितना बैलेंस बच गया है। क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट करने के लिए कहा है कि वो मुझे जो है वो 5,000 में से जो है वो 4,000 रुपये में विड्रा कराता हूँ तो बाकी कितना बचता है 1,000, तो वो मुझे प्रिंट करके दे देगा। अब मैं यहाँ पे रन पाइथन फाइल करता हूँ, उसने जो है वो मुझे यहाँ पे 1,000 रुपया दिखा दिया जो कि अकाउंट में बाकी बच जाएगा। तो ये है एक एग्जांपल इनकैप्सुलेशन की। अब हम इनहेरिटेंस को समझेंगे। तो अब हम इनहेरिटेंस को समझेंगे तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले क्लास और फिर लिखता हूँ बैंक अकाउंट। और उसके बाद तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पर्सन के नाम की एक पेरेंट क्लास बन रही है। ये कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज और फंक्शन रखेगा। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफ। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ कोमा नेम। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है। जब भी पर्सन या चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा ये रन होगा। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ डॉट नेम, उसको असाइन करता हूँ नेम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे नेम एक नेम वेरिएबल में पर्सन का जो है नाम है वो स्टोर हो रहा है। ये प्रॉपर्टी सब चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफ। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ इंट्रो इंट्रोड्यूस सेल्फ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूस फंक्शन पर्सन का इंट्रो देने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वो प्रिंट करके दे माई नेम इज सेल्फ डॉट नेम। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये लाइन जो है वो पर्सन का नाम स्क्रीन पर शो करती है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास स्टूडेंट। ये स्टूडेंट जो है वो एक चाइल्ड क्लास है, ये पर्सन क्लास से इनहेरिट कर रही है।
इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास और उसके बाद लिखता हूँ स्टूडेंट पर्सन। तो यहाँ क्या हो रहा है, स्टूडेंट एक चाइल्ड क्लास है, ये पर्सन क्लास से इनहेरिट कर रही है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ डॉट नेम कोमा रोल नंबर। तो यहाँ क्या हो रहा है, स्टूडेंट का अपना कंस्ट्रक्टर है, इसमें एक्स्ट्रा डाटा भी है आ रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सुपर सुपर ब्रैकेट डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम। उससे क्या हो रहा है कि जो सुपर जो है वो सुपर और ब्रैकेट जो है वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। पेरेंट का नाम वेरिएबल यहाँ सेट हो जाता है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर। तो यहाँ क्या हो रहा है, रोल नंबर स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करेगा। ये सिर्फ स्टूडेंट क्लास का अपना डाटा है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफ शो डिटेल्स सेल्फ। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो स्टूडेंट का अपना फंक्शन है ये पेरेंट प्लस चाइल्ड दोनों का डाटा यूज करेगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट सेल्फ डॉट नेम सेल्फ रोल नंबर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, माय नेम इज के बाद सेल्फ रोल नंबर। तो यहाँ पे पेरेंट क्लास से नेम और स्टूडेंट क्लास से रोल नंबर जो है वो प्रिंट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ S1 और इसको असाइन करता हूँ स्टूडेंट अली और रोल नंबर मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ 44। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टूडेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट बन गया है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ S1 शो डिटेल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन पर्सन क्लास का है लेकिन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट यूज कर सकता है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ शो इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन पर्सन क्लास के का है लेकिन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ S1 शो डिटेल। तो यहाँ क्या हो रहा है, माई नेम इज अली चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज प्लस मेथड है वो यूज कर सकता है। अब मैं जब रन पाइथन फाइल करूंगा तो यहाँ पे लिखेगा माई नेम इज अली और जो रोल नंबर शो कराएगा जो कि है 44। तो मैं यहाँ पे रन पाइथन फाइल करता हूँ तो उसने यहाँ पे लिखा है माई नेम इज अली और यहाँ पे लिखा है माई रोल नंबर इज 44। तो ये है इनहेरिटेंस की एक एग्जाम्पल। तो अब हम एब्स्ट्रैक्शन की एक एग्जाम्पल को समझेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास, उसके बाद लिखता हूँ कार, उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ ABC। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये सिर्फ रूल डिफाइन करेगी। उसके बाद अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफ स्टार्ट सेल्फ
स्टार्ट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, हर क्लास में स्टार्ट होना लाजमी होता है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसको पास। तो पास का मतलब क्या होता है, अभी कोई लॉजिक नहीं, रूल, सिर्फ रूल करना है। डेफ ड्राइव सेल्फ, मैंने यहाँ पे लिखा है डेफ ड्राइव सेल्फ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्राइव भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, हर कार में ड्राइव करना का तरीका होगा। तो मैं यहाँ पे उसको यहाँ पे पास कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे डेफ स्ट्रोक सेल्फ कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रोक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, हर कार जो है वो स्ट्रोक होती है। अब मैं यहाँ पे इसको पास कर देता हूँ। यहाँ पे भी रूल जो है वो डिफाइन हो रहे हैं, लॉजिक जो है वो हिडन है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास टोयोटा कार। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोयोटा एक रियल कार है, कार क्लास को इनहेरिट कर रही है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफ स्टार्ट सेल्फ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्ट का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट टोयोटा स्टार्टेड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंजन स्टार्ट हो गया है। डेफ ड्राइव सेल्फ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्राइव का रियल लॉजिक। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोयोटा ड्राइविंग। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोयोटा इज ड्राइविंग। तो जो है वो कार जो है वो चल रही है। अब मैं यहाँ पे डेफ स्ट्रोक सेल्फ लिखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक का लॉजिक है। अब मैं यहाँ पे टोयोटा स्टॉप जो है वो प्रिंट करने के लिए कहता हूँ, इंजन यानी कि बंद हो गया है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार टोयोटा। तो यहाँ क्या हो रहा है, टोयोटा का ऑब्जेक्ट बन गया है, ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं बनता। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार डॉट स्टार्ट। तो यहाँ क्या हो रहा है, ड्राइवर सिर्फ स्टार्ट करता है, इंजन का प्रोसेस हिडन है। अब मैं यहाँ पे कार डॉट ड्राइव लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ ड्राइव हो रहा है, अंदर का सिस्टम नहीं पता। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार डॉट स्टॉप। तो यहाँ पे सिंपल कंट्रोल है, कॉम्प्लेक्स लॉजिक हिडन। टोयोटा इंजन जो है वो स्टार्टेड, टोयोटा इंजन इज मूविंग एंड टोयोटा इंजन इज स्टॉप। ये मुझे जो है वो प्रिंट करके दे देगा। यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रॉम एबीसी इम्पोर्ट एबीसी। तो इससे क्या होगा, ये कोड के लिए जरूरी होता है। अब मैं जब रन पाइथन फाइल करूंगा तो ये मुझे टोयोटा स्टार्टेड, टोयोटा इज ड्राइविंग और टोयोटा स्टॉप जो है वो प्रिंट करके दे देगा। अब मैं रन पाइथन फाइल करता हूँ, इससे मुझे जो है वो टोयोटा इज स्टार्टेड, टोयोटा इज ड्राइविंग और टोयोटा जो है वो स्टॉप प्रिंट करके दे दिया। तो अब हम पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं उसके लिए यहाँ पे लिखता हूँ क्लास, उसके बाद लिखता हूँ व्हीकल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हीकल नाम की एक क्लास बन रही है, ये एक ब्लूप्रिंट या फिर एक डिजाइन है व्हीकल का। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, उसके बाद लिखता हूँ सेल्फ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्ट अंडरस्कोर इंजन जो है वो फंक्शन इंजन स्टार्ट करने का के लिए है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट करके दे वो मुझे व्हीकल इंजन स्टार्टेड। तो यहाँ पे एक जनरल मैसेज प्रिंट हो रहा है फॉर ऑल व्हीकल्स।
अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास कार, उसके बाद लिखता हूँ व्हीकल, उसके बाद तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कार नाम की क्लास व्हीकल से इनहेरिट कर रही है कार व्हीकल का एक टाइप है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्ट अंडरस्कोर इंजन फंक्शन जो है वो ओवरराइड हो गया है कार में, कार स्पेसिफिक इंजन स्टार्ट मैसेज बताएगी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वो मुझे प्रिंट करके दे कार इंजन जो है वो स्टार्टेड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास बाइक का व्हीकल, यहाँ पे लिखता हूँ बाइक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइक के नाम की क्लास व्हीकल से इनहेरिट हो रही है, बाइक व्हीकल का एक अपना टाइप है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, उसके बाद लिखता हूँ यहाँ पे सेल्फ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्ट अंडरस्कोर इंजन फंक्शन जो है वो ओवरराइड हो गया है बाइक में। अब बाइक एक स्पेसिफिक इंजन स्टार्ट मैसेज बताएगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट बाइक इंजन जो है वो स्टार्टेड। तो अब मैं सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ पे कार, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी इज इक्वल टू व्हीकल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हीकल की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार, तो यहाँ पे कार की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया है। उसके बाद बाइक, बाइक के नाम का एक ऑब्जेक्ट बन गया है। तो वो सबसे पहले मुझे लिख के देगा व्हीकल इंजन स्टार्टेड, उसके बाद कार इंजन स्टार्टेड और बाइक इंजन स्टार्टेड। तो मैं रन पाइथन फाइल करता हूँ, उसने जो है वो मुझे यहाँ पे प्रिंट कर दिया व्हीकल इंजन स्टार्टेड, उसके बाद कार इंजन स्टार्टेड और बाइक इंजन स्टार्टेड। तो ये है पॉलीमॉर्फिज्म की एक एग्जांपल।